नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो और अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और सुनने में बड़ा थोड़ा अटपटा भी है। अटपटा किस सेंस में है कि इसमें मैं जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी जिस वाक्य का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो उसका अभिप्राय थोड़ा सा समझ में नहीं आता। आज का टॉपिक है बेस्ट एक्सरसाइज। जब हम बेस्ट एक्सरसाइज का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह की एक्सरसाइजेस आती हैं। इस समय में व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि बेस्ट एक्सरसाइज मीन्स, हो सकता है कुछ लोग वॉकिंग को बेस्ट एक्सरसाइज मानते हों, कुछ लोग योगासन को बेस्ट एक्सरसाइज मानते हों, कुछ लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज को बेस्ट मानते होंगे, कुछ लोग मेडिटेशन को बेस्ट मानते होंगे और कुछ लोग डिफरेंट जैसे वेट लिफ्टिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है और जिसे हम बचपन में रस्सी कूदते थे। मतलब डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेज हैं जिनका महत्व लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग बताया है। लेकिन जो मेरा यहाँ पर व्यक्तिगत मत है वो ये है कि जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है वो ये होती है कि आप बेस्ट एक्सरसाइज मतलब जो मेरा व्यू है उसके हिसाब से है कुछ ना करना। कुछ ना करना। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले कहा था कि जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूँगा, जिस वाक्य का मैं इस्तेमाल करूँगा, वो थोड़ा सा अटपटा है। क्योंकि एक्सरसाइज और कुछ ना करना, इन दोनों शब्दों का आपस में कोई सार्थकता नहीं है, इसका कोई अभिप्राय नहीं है। लेकिन हाँ, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कुछ ना करना सबसे बढ़िया एक्सरसाइज कैसे होती है। अब देखिए, एक्सरसाइज जो होती है बेसिकली उसमें दो कंटेंट होते हैं, एक तो फिज़िकल और एक होता है मेंटल, यानी दो कंटेंट होते हैं। मेरा कहना है कि फिज़िकली भी आप कुछ ना करें और मेंटली भी आप कुछ ना करें तो ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपकी बॉडी जो है वो सबसे बेहतरीन परिणाम देती है। बेस्ट मीन्स उसमें जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट होगा। अब देखिए कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इस कंसेप्ट को भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, जिसे हम योगासन कहते हैं या योग कहते हैं, उसमें एक आसन का नाम है शवासन। शवासन, इस कंसेप्ट को यहाँ पर भी थोड़ा इस्तेमाल किया गया है। शवासन का मतलब होता है कि आप अपने शरीर को पूरी तरीके से छोड़ दें और बहुत डीप ब्रीथिंग और स्लो ब्रीथिंग करें तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो यहाँ मेरा अभिप्राय भी यही है, मेरे व्यक्तिगत अनुभव में, क्योंकि मैंने योग, प्राणायाम और सभी तरह की एक्सरसाइज को खुद करके अनुभव किया है कि कुछ ना करना मतलब होता है कि फिज़िकली कुछ ना करना और मेंटली भी कुछ ना करना। जब आप इस स्टेज के ऊपर होते हैं तो आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होती है। फिज़िकल कुछ ना करना, जब इस कंटेंट के ऊपर हम बात करेंगे तो फिज़िकली कुछ ना करना का मतलब हुआ अपनी बॉडी को टोटली रिलैक्स्ड कर देना। यानी जो आप स्लीपिंग कंडीशन में जब होते हैं तो आपकी बॉडी से आप कुछ नहीं कर रहे होते। देखिए, इंटरनल ऑर्गन्स जो अपना काम करते हैं, जो कि स्वतः ही करते हैं, उन पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो क्रियाएं हम करते हैं उस पे हमारा कंट्रोल है, तो उन्हें हमें नहीं करना। तो वो तो हो गया फिज़िकली रिलैक्स्ड। और मेंटल का मतलब हुआ
कि अपने मस्तिष्क के अंदर आपको विचार शून्य होना। ये स्थिति जो होती है ये बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कई लोग तो नींद के अंदर भी विचारों में खोए रहते हैं, तो उनकी बॉडी बिल्कुल भी रिलैक्स्ड नहीं होती। विज्ञान भी ये कहता है कि शरीर जो है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि सेल्स जो होती हैं, जो सेल्स वो सबसे ज़्यादा रिपेयर होती हैं वो स्लीपिंग पोजीशन में ही होती हैं, जब आप नींद में होते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो उस समय में आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करने का काम करती है। तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि कुछ ना करना ही सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मेंटली या फिज़िकली थक जाएं तो कुछ ना करें, कुछ ना करें। इसका मतलब ये हुआ कि टोटली रिलैक्स्ड, यानी कि उस स्थिति के अंदर जब आप मन से, यानी आपका माइंड जो है वो विचार शून्य हो जाता है, यानी आपके मन में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव किसी तरह का कोई विचार ना चले, और फिज़िकली भी अपने आप को उन क्रियाओं से आप दूर रखें जो क्रियाएं आपकी किसी उत्प्रेरणा के कारण क्रिएट होती है या आपके कोई कुछ मन में चाहने के कारण क्रिएट होती हैं। उन सभी अगर रिएक्शंस और एक्शंस को हम रोक दें तो हमारी बॉडी बहुत कम समय में, यानी कि 5 से 10 मिनट के अंदर बॉडी बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाती है। ये कंसेप्ट एक बड़ा टिपिकल और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और ये एक तरह का जो कंटेंट है वो कंटेंट योगासन के शवासन का ही एक हिस्सा है। लेकिन शवासन में आपको ये नहीं बोला जाता कि आपको कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ मैं आपको ये ऐड कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, यानी आपके मन के अंदर ये चीज़ विचार हमेशा रहना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप एक ऐसी स्टेज पर आ जाएंगे जहाँ बॉडी आपकी बहुत जल्दी, फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आप 2 से 3 मिनट के अंदर अपने आप को रिफ़्रेश कर लेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी रिलैक्स्ड हो जाती है, यानी कि 4 से 5 घंटे की जो नींद है उस नींद के अंदर जो बॉडी को आराम मिलता है वो आप जो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर 10 मिनट के अंदर बॉडी उतनी फ्रेश हो जाती है। तो यानी कि कुछ ना करना, ये शब्द को आप पकड़ लीजिए कि बेस्ट एक्सरसाइज मतलब नथिंग टू डू, आपको कुछ नहीं करना, ये दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और अगर आप इस कंसेप्ट को पकड़ के इस पे सोचेंगे और विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। आज की दुनिया में लोग अपने आप को फिट रखने के लिए ना जाने कितनी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं एक्सरसाइजेस को लेकर के कि वीडियो यूट्यूब भी एक्सरसाइजेस से भरा पड़ा है। अगर आप उन्हें देखना शुरू कर दें तो आप इतने ज़बरदस्त कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। तो देखिए, यहाँ भी मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि दुनिया की हर एक्सरसाइज आपके लिए नहीं बनी, और दुनिया का हर योग प्राणायाम में जितने भी आसन हैं वो भी सभी आपके लिए नहीं बने। आपको व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर, शारीरिक संरचना और शरीर में होने वाले आपके रोग, और रोगों का आधार क्या है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट हूँ तो मैं जो रोगों के आधार को ग्रह मानता हूँ, यानी प्लैनेट। जो प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर योगकारी नहीं है उन प्लैनेट्स को आपको पकड़ना है, और उन प्लैनेट्स की वजह से ही आपकी बॉडी के अंदर रोग बनेगा, यानी रोग क्रिएट होगा या रोग का निर्माण होगा। तो हमारे को जो एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी है वो उस रोग को देखते हुए सेलेक्ट करनी है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर हर ऑर्गन कभी डिस्टर्ब नहीं होता। आपने अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि आपको लगभग जीवन में हर समय में हर अंतराल के बाद एक सी ही बीमारी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति का पूरी ज़िंदगी में बार बार पेट ही दर्द होता है, किसी का सर दर्द ही होता है, जिसका सिर दर्द होता है उसका पेट दर्द नहीं होता, जिसका पेट दर्द होता है उसका सिर दर्द नहीं होता, किसी का गला ख़राब होता है तो उसका हर सीज़न में गला ख़राब होता है, किसी को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है,
किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, पर ये नहीं संभव कि सारे रोग एक ही व्यक्ति के अंदर आ जाएं। ये संभव भी नहीं है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स आपके खराब नहीं हो सकते। कुछ 1 या 2 प्लैनेट जो योगकारी नहीं होते आपकी कुंडली में, यानी मैलेफिक होते हैं, उनका जो मैलेफिक इफेक्ट की वजह से जो बॉडी के अंदर डिजीज़ेस क्रिएट होती हैं, आपको उस डिजीज़ेस के हिसाब से एक्सरसाइज को सेलेक्ट करना चाहिए। ये है सबसे बेहतरीन तरीका, जिससे आप बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर थोड़ी सी एक्सरसाइज करके भी अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं और इस मेंटल टेंशन से दूर रह सकते हैं कि मुझे क्या करना है या कौन सी एक्सरसाइज करनी है। कभी कभी हम क्या देखते हैं, कोई व्यक्ति गार्डन के अंदर आपके सामने किसी पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज कर रहा है, तो आपके मन में आता है क्या पता इस एक्सरसाइज को करने से बॉडी ज़्यादा फिट रहती हो। इस तरीके के जो कन्फ्यूजन्स हैं, या आपके सामने कोई भी वीडियो आ गया और आप उसको देख रहे हैं तो आपको लग रहा है ये करने से मुझे ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर चीज़ जो है वो हर इंसान के लिए नहीं होती। इस कंसेप्ट को आपको पकड़ना होगा। इसी तरीके से खाने पीने और डाइट में भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि दुनिया की हर चीज़ आपके लिए नहीं बनी। जो चीज़ किसी को फ़ायदा करती है वही चीज़ आपको नुकसान भी कर सकती है। तो इस कंसेप्ट और इस कंटेंट को आज मैंने आपके सामने पेश किया, और यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा मकसद जो था वो यही था कि मैं आज एक्सरसाइज को रिलेटेड प्लैनेट्स के साथ में रिलेट करना चाहता था। तो प्लैनेट्स के हिसाब से मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें आपको ये पता लगेगा कि कौन सा प्लैनेट अगर आपकी हॉरोस्कोप के अंदर मैलेफिक हो, जिसका मैलेफिक इफेक्ट हो, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कौन सा रोग पैदा या कौन सी डिजीज़ पैदा होगी। आपको जो एक्सरसाइज का सिलेक्शन करना है वो उसके आधार पे करना है। और वैसे जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि एक बेस्ट एक्सरसाइज का मतलब है नथिंग टू डू, यानी कुछ भी नहीं करना, वो सबसे बढ़िया कंसेप्ट है। उसके अंदर आपकी बॉडी जो है बहुत जल्दी रिलैक्स होती है। तो आज ये कंटेंट मैंने आपके सामने रखा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंटेंट भी है। यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार भी आएंगे, और हो सकता है कुछ लोग इस बात से सहमत भी ना हो, और हो सकता है कुछ लोगों को ये बात समझ में भी ना आए। तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उसके लिए भी मुझसे कॉल कर सकते हैं, अगर आपका मन करता है तो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।